हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मैक्सॉन रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड गाइस कंपनी का आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है, जिसमें हम लोग जानेंगे इसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, इस आईपीओ में क्या डिसीजन होना चाहिए गाइस, और आज इसका सेकंड लास्ट डे है अप्लाई करने का, जो कि आज 26 जून है और सेकंड लास्ट डे कल आईपीओ का क्लोजिंग का डेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये जो कंपनी है 23 जून को ओपन हुआ था इसका आईपीओ और 27 जून को क्लोज हो रही है कल के दिन, और आज सेकंड लास्ट डे है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 65 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 13.74 करोड़ का इशू साइज जो कि फ्रेश इशू की जा रही है। फिक्स प्राइस इशू आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्टेड होगा, जो कि डेट रखा गया है 6 जुलाई 2023 का। अमाउंट 1,30,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। इस आईपीओ में क्यूआईबी को ऑफर नहीं दिया गया बल्कि अदर्स और रिटेल को दिया गया, जिसमें से अदर्स है 47.49% का और रिटेल को भी 47.49% का ऑफर दिया गया है। प्रोमोटर्स मिस्टर राजेश इमैनुअल और फ्रांसिस और मिस्टर मनीष श्री शिव नारायण पंचोली इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग्स 95.89% का, पोस्ट इशू 70.06% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी नए ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करना चाहती है, प्लस फ्रेंचाइजी मॉडल पर जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल के अंडर जैसे स्टोर्स लेना चाहती है, और उसके साथ जैसे बहुत सारे मेजर सप्लायर्स के साथ टाई अप करना चाहती है। इसके लिए आईपीओ लाया गया है, प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाई गई है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन देखेंगे, इसमें यहाँ पर हम लोग डे 1 का सब्सक्रिप्शन देखेंगे, जो कि टोटल 0.55 टाइम का, जो कि अराउंड 55% की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है इस आईपीओ में, जिसमें से गाइस यहाँ पे अदर्स में 0.45 टाइम का और रिटेल में 0.65 टाइम का, जो कि उतना कुछ खास नहीं हुआ। अंडर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा, मतलब हाफ सब्सक्रिप्शन देखने को भी मिल रहा है इस आईपीओ में, जो कि लगभग 55% का है, फुल्ली भी नहीं हुआ है। अब अगर हम बात करें कि आखिर इसमें क्या करना चाहिए, देखिए इसका बिजनेस अगर देखिए तो कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी जो है गवर्नमेंट फ्रोजन फूड और स्पेशलिटी फूड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और रिटेल बिजनेस करती है। मतलब दो तरह की बिजनेस करती है, पहला है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और दूसरा है रिटेल बिजनेस। जिसमें कंपनी का जो प्रोडक्ट कैटेगरी जो है, प्रोडक्ट जो है सो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया, जिसमें गाइस फ्रोजन फूड, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, प्रीमियम चीज़ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एम्बियंट प्रोडक्ट्स, इंपोर्टेड या लग्जरी चॉकलेट्स, इंपोर्टेड पैक्ड प्रोडक्ट्स, ये सभी मतलब कंपनी का जो है कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया गया है। कंपनी के पास टोटल जैसे 26 रिटेल स्टोर्स या आउटलेट है, जिसमें से 16 आउटलेट जो है यहाँ पे स्टोर जो है ये कंपनी का खुद का, बाकी 7 जो है ये फ्रेंचाइजी ओनर्स पे, मतलब फ्रेंचाइजी बेसिस पर है। और ये फ्रेंचाइजी बेसिस पर है और इसी फ्रेंचाइजी बेसिस को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाह रही है, जिसका ऑब्जेक्टिव है गाइस, जो कि बहुत ही अच्छी, मतलब कि एक्सपेंशन को लेकर कंपनी जो सो एक्सपेंशन को लेकर बहुत सारे प्लान्स वगैरह लेके आई है। साथ में कंपनी का यहाँ पे अगर देखिए 2 जॉइंट वेंचर्स भी ऑपरेट हो रहा है, मतलब कि जॉइंट वेंचर भी कर रही है, किसी और कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है और उसके अंडर ही ऑपरेट हो रहा है। MRDL जो है, ये जो जितने भी इसके स्टोर्स है गाइस, ये ऑपरेट किए जा रहे हैं इसके खुद के ब्रांड मैगसॉन के नाम से, मतलब इसका जो ब्रांड है मैगसॉन, उसी के अंडर जो है अपने सारे स्टोर्स को ऑपरेट कर रही है। ये सभी स्टोर्स या आउटलेट जो है ये वेस्टर्न इंडिया में है, मतलब कि मेनली इसका जो स्टोर्स है ये वेस्टर्न इंडिया में है, जो कि लगभग 26 आउटलेट्स प्रोमिनेंट सिटी में। लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक ये ना कि इंडिया में सिर्फ वेस्टर्न इंडिया में ही ये कवर कर रही है, इसके जो बिजनेस है वेस्टर्न इंडिया में ही कवर कर रही है। लेकिन जो 26 आउटलेट्स है ना, ये प्रोमिनेंट सिटीज़ में, मतलब कि एक बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में इसकी जो है सो स्टोर्स है, ये एक बहुत अच्छी बात है, जो कि थाने, उदयपुर, गांधीनगर, आनंदकोट, राजकोट, जामनगर, गांधीधाम जैसी बड़े सिटीज़ में इस कंपनी के स्टोर्स है ये। और बाकी 3 स्टोर्स जो है सो सूरत और वडोदरा में है। 13 स्टोर्स आउटलेट जो है अहमदाबाद में, जो कि एक चॉकलेट स्टोर भी इसमें इंक्लूड है। और टोटल 26 जो टोटल रिटेल स्पेस जो है, टोटल मिला के अगर देखिए 26 आउटलेट्स का, तो 30,000 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा इसका जो है सो स्पेस अभी ले रखी है। जिसमें यहाँ पे स्टॉक जो है, स्टॉक काउंट यहाँ पे जो स्टोर हो रहा है, यहाँ पे लगभग 3,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स जो है इसके स्टोर्स में भी देखने को मिल रही है। कंपनी यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसका वेयर हाउस जो है ये रेंटेड लिया गया, मतलब रेंट बेसिस पर इसका वेयर हाउस है, जो कि कह सकती है कि इसका खुद का वेयर हाउस नहीं बल्कि लीज पर लिया गया है, और जहाँ से कंपनी अपने सभी इन्वेंट्री को मैनेज कर रही है। मैगसॉन जो है यहाँ पे लगभग प्रोडक्ट्स का जो है, एक इसमें अच्छी बात ये है ना कि जो
मिडिल मैन जो होता है ये एलिमिनेट कर रही है कंपनी, क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को जो है सो प्रोक्योर करती है। कंपनी उस मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करती है और 75% का प्रोडक्ट्स है। और इसमें इसके कारण का इसका जो मिडिल मैन है उसको एलिमिनेट किया जा रहा है, मतलब थर्ड पार्टी को एलिमिनेट किया जा रहा है, जिससे कंपनी का मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन, जो हाइयर मार्जिन को अर्न करने में हेल्प कर रही है। जो और बाकी अदर 25% का जो इसका सप्लाई होता है ना, ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर से ही सप्लाई किया जाता है। दिसंबर 21 में कंपनी के जो यहाँ पे कंपनी जो है एक खुद का ब्रांड लॉन्च किया था RF गवर्नमेंट के नाम से, जिसमें कंपनी जो है प्रीमियम प्रोडक्ट्स का भी प्रोवाइड कराई थी। प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी जो है सो डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर रही थी। इसमें गाइस फ्रेंच फ्राइज, फायरी फ्राइज, चिल्ली गार्लिक पोटैटो सॉस वगैरह ये सभी देख सकते हैं। कंपनी का जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किया गया था दिसंबर 2021 में अपने खुद के ब्रांड RF गवर्नमेंट के अंडर। अगर हम इसके फिनेंशियल देखेंगे तो 20 में 8.3 करोड़ का एसेट्स है, 32.4 करोड़ का रेवेन्यू, 1.6 करोड़ का प्रॉफिट है, डेट है 3.5 करोड़ का। 21 में 12.8 करोड़ का एसेट्स है, 53.5 करोड़ का रेवेन्यू और 1.8 करोड़ का प्रॉफिट है, 3.5 करोड़ का नेटवर्थ है और 3.8 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। 22 में 14.9 करोड़ का एसेट्स, 55.6 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट है और 23 में 19.9 करोड़ का एसेट्स, 63 करोड़ का रेवेन्यू, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट है और 3.21 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो गाइस कंपनी का यहाँ पर अगर फिनेंशियल देखिएगा तो कंपनी का फिनेंशियल अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। एवरी फिनेंशियल ईयर कंपनी का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है, इसके जो कॉम्पिटिशन दे रही है कंपनी को मार्केट में, जो कॉम्पिटिटर है बहुत सारे कंपनीज, बहुत ही इस्टेब्लिश्ड कंपनी और बहुत सारी कंपनीज, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी इसको कॉम्पीट करी, मतलब कि इसका कॉम्पिटिशन मार्केट में बहुत ही हाई है, जिसके कारण गाइस जिस कंपनी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण क्या है ना कि गाइस अगर ये कंपनी और भी नए नए आइडियाज़ वगैरह, इनोवेशन वगैरह नहीं लाती बिजनेस में, अगर नहीं लाती है गाइस, तो इस कंपनी को बहुत मतलब कि कस्टमर्स को अफेक्ट नहीं कर पाएगी, कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसके कारण इस कंपनी का रेवेन्यूज़ वगैरह में जो है बिजनेस से बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे पैंडेमिक के बाद ये कंपनी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यहाँ पे देखिएगा तो एक अच्छा IPO आया है, एक अच्छी प्राइस पे IPO मिल रही है इसके फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग। अगर हम इसके प्रॉस और कॉन्स को देखें तो स्ट्रेंथ हम लोग पहले देखते हैं, प्रॉस हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसके एग्जिस्टिंग स्टोर्स, विजिबिलिटी और फुट स्टेप्स है, प्लस गुड मार्केट प्रोस्पेक्ट्स है रिटेल बिजनेस के लिए, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है रिटेल बिजनेस और साथ में वेल ट्रेंड एम्प्लॉय बेस है। प्रोपोज्ड फ्रेंचाइजी मॉडल जो ला रही, मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो इसका है, फ्रेंचाइजी मॉडल का प्रपोजल आया है कि कंपनी जो है उसने यहाँ पे टाई अप करना चाह रही है, फर्म के साथ टाई अप करना चाह रही है, ताकि सप्लाई चेन को के साथ जो है उसने यहाँ पे टाई अप वगैरह करना चाह रही है फ्रेंचाइजी मॉडल पर, जिसके कारण इसका जो लो कॉस्ट होता है ना, मतलब प्रोडक्ट्स का जो सेल करती है उसमें जो लो कॉस्ट होता है वो बेस्ट पॉसिबल लो कॉस्ट दे सके। प्लस स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इसका है, जो कि जिसके कारण इसका मिडिल मैन को एलिमिनेट किया जा रहा है। अगर रिस्क में देखेंगे तो रिस्क में गाइस कंपनी जो है कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स है इसके सिविल लॉज में और अदर एक्ट्स में कुछ इसके केसेस वगैरह चल रही है और अभी तक इसका डिसीजन वगैरह फाइनल नहीं किया गया। और अगर ये वर्डिक्ट गाइस इस कंपनी के अगेंस्ट होता है तो कंपनी के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। प्लस कंपनी का यहाँ पे देखिएगा तो मतलब कि HDFC बैंक से इसको फिनांसिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाया गया था लगभग 1 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे और साथ में जो है यहाँ पे प्रोमोटर्स की पर्सनल गारंटी और मूवेबल पर जो है ये प्रोवाइड कराया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। प्लस कंपनी का जो यहाँ पे बिजनेस है, बिजनेस है, ये मतलब कि एक मेजर इसका रेवेन्यू का जो मेजर पोर्शन होता है ना रिटेल कस्टमर से ही इसका और फ्रेंचाइजी से इसका जो सो मतलब कि कह सकते हैं कि एक रिटेल कस्टमर्स और फ्रेंचाइजी पर ही इसका रेवेन्यू का मेजर पोर्शन जो सो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और इसमें से कोई भी कस्टमर्स अगर लॉस होता है तो इसके वजह से गाइस कंपनी का फ्रेंचाइजी से प्रोडक्ट्स का डिमांड और सेल्स या रिडक्शन होता है, तो कंपनी का बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशन में बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है, थोड़ा सा रिस्क भी है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते गाइस तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन इसका GMP भी अपडेट नहीं किया गाइस, इसलिए गाइस इसका जो है लिस्टिंग बताना पॉसिबल नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग एवरेज 3 to 4% की लिस्टिंग मिल सकती है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ओपन होने, मतलब कि 27 को क्लोज हो रहा है, तो ये क्या है गाइस, ये आज के दिन इसका GMP अपडेट करती है या फिर नहीं। तो ये आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होगा आज का इस IPO में। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।